हेलो। तो गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज का टॉपिक है गाइस, ये भी रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है, कि हम किस तरह से पहचाने लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है कौन कैसा है क्या है, तो एक गाइडेंस समझिए या आपको एक हिंट करना या बताना, उसके लिए किया गया है। ये रीडिंग की जा रही सभी के लिए है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा गाइस कि कौन है अपने, कौन है पराया, ठीक है। कौन आपका अपना है, कौन पराया हो, कहीं भी हो आप लाइफ के किसी भी जगह से, किसी भी फील्ड से देखेंगे अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोगों को। सबसे पहले भगवान बुद्ध को आँख बंद करके 1 सेकंड के लिए इनकी आँखों को याद कीजिए, इनकी आँखों को याद कीजिए गाइस। आपके साथ कुछ एहसास होगा शांति का, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लेकर रीडिंग को देखना है, सुनना है, ठीक है। तो कौन है मेरे व्यूअर्स के अपने और पराए, इनको कैसे पता चलेगा, क्या बातें हैं, कौन मेरे व्यूअर्स के अपने हैं पराए हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे। 7th चक्रा, एप्रिसिएशन, द सन, थिंक वुमेन, man, the thinking man, attachment, heartbroken, the world, the woman holding a heart, कौन, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है आपको तो और भी है, अलग अलग टॉपिक पर है, आप देख सकते हैं मैसेज जैसा आपको सही लगता है गाइस। मेरे व्यूअर्स के से जुड़े हुए लोग कौन अपने कौन पराए, इनको कैसे पता चलेगा। गाइड कीजिए, बातें बताइए, क्या है क्या नहीं एग्जैक्ट। थैंक यू, थैंक यू। और गाइडेंस दीजिए और क्लियर कीजिए प्लीज़। यहाँ पर गाइस आपको कौन अपना कौन पराया है, यहाँ पर क्लियरली है कि अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके साथ कभी ना कभी ऐसा करियर में ये लोग आपकी ज़िंदगी से किसी भी जगह से जुड़े हो सकते हैं, फैमिली के अंदर बाहर, आप जहाँ जॉब करते हैं किसी भी, आपकी करियर से जुड़े हो सकते हैं, आपकी पोस्ट जिस पोस्ट में है सेम उसमें हो सकते हैं, आपके आसपास जो लोग रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं पद। तो कौन अपना है और कौन पराया है, इन चीज़ों के आधार पर ही ये जो रीडिंग है वो निकल कर आ रही है गाइस, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगी जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है। तो आपके सामने अगर कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी बातें जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको अपना बताते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने आपकी हेल्प की है बुरे वक्त पर, जैसे एक मेंटली सपोर्ट देना या फिर सही रास्ता दिखाना कि हाँ ठीक है ऐसा कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दिया हो, लेकिन वो लोग आपके अपने हैं,
ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक क्राइसिस आपकी लाइफ में आई है, पर कि कुछ लोग ऐसे भी थे, साइलेंट थे, पर आपके दुख को, दर्द को वो समझ रहे थे गाइस। आपकी परेशानियों को, दुख को, दर्द को वो समझ रहे थे और आपको ठीक करने में, आपको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे थे। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी दिखा, फाइनेंशियली भी किसी के लिए हेल्प की हो, लेकिन आप जब अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग थे सिर्फ, जिसको आप समझ सकते हैं कि यस, उन्होंने आपकी चीज़ों को समझते हुए आपको सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे गाइस, ठीक है, जिन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं, उसी वक्त आपसे दूर हटे या आपको देखते रहे, आपके साथ बने रहे और उसको कि ठीक है ये इनका किया है, इनके साथ हो रहा है तो क्या किया जाए। आप इस स्थिति में पड़े हुए थे गाइस, ठीक है। आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत थी, टेंशन थी, जब आपको ऐसा चाहिए था कि सारी परेशानियां, कोई ऐसा हो जो कोई कुछ ऐसा बता दे, कोई मेरा साथ दे दे, कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए, कोई मेरी समस्या का हल कर दे, छटपटाना, जिस वक्त ये हो रहा था तब वो ऐसे लोग साथ में जुड़े रहकर, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे बाहर का हो, जो आपको अपना बहुत करीबी बताते, नज़दीकी बताते, उनमें से वो लोग साइलेंट थे, दूर हट गए। जो लोग दूर हट जाते समझ जाओ कि वो क्या है, आपके अपने हैं या पराए हैं। गाइज ये हुआ है, कन्फर्म है। कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, मीठा बहुत बोलते हैं, सामने से आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि आप खुश रहें, अच्छे रहें, ठीक है, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था गाइज। उन लोगों ने क्या किया, ये भी बता दें कि आप बोलेंगे तो इस तरह के लोग तो हर जगह मिलते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, जब आप टूटे हुए थे, जब आपके साथ परेशानी चल रही थी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे फैमिली के बाहर हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस, किसी भी तरीके से आपको एक इमोशनली किसी का अटैचमेंट चाहिए था, साथ चाहिए था, आपने यहाँ वहाँ देखा भी, आप इस तरह से लोगों की ओर बढ़ते रहे कि एक प्यार के साथ, क्योंकि जो इंसान टूट जाता है ना गाइज, जो, क्योंकि आपकी जो सोच है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, तो आपकी जो सोच है ना, इमोशनल लोग बहुत जल्दी टूटते हैं, बहुत जल्दी प्यार में भी पड़ते हैं, बहुत जल्दी ये किसी के दुख दर्द को समझ जाते हैं। तो जिसके कहते हैं ना सीने में दिल है, वही किसी के दुख दर्द को समझ सकता है ना। तो उस वक्त जब आपसे ऐसे लोग जुड़े हुए थे, मीठा बोलते थे, जब आप दर्द में थे, ऐसे लोगों ने आपके दर्द को देखकर उसका यूज़ किया, उनको मज़ा आया। कुछ लोग थे जो आपको बोल रहे ना, साइलेंट रहकर आपके साथ लगे रहे कि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो, आपकी चीज़ें बिखरे ना, आप परेशान ना हो। आपसे सामने से आकर नहीं बोला, पर उन्होंने सपोर्ट किया है, ये आपको भी पता है, ये कन्फर्म है कि आपको पता। लेकिन कुछ लोग जो थे, जो आपसे जुड़े रहे, आपके अपने बने रहे, लेकिन पीछे से उन्होंने क्या किया, आपके सामने तो मीठा बोलते रहे, लेकिन आपके दुश्मनों से दोस्ती रखते रहे। आपके दुश्मनों से ऐसे लोग गाइस बहुत बहुत लोग मिलेंगे, इस तरह के लोग, ठीक है। जब आप टूटे हों किसी भी तरीके से, तब जो आपका अपना नहीं है, पराया है, दुश्मन की कैटेगरी में ही उनको रखा जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले इनकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपके दुश्मन से ही दोस्ती, ये रिश्ते बना के रखते हो, बड़े न्यूट्रल बनते हैं, ठीक है, इतने लिबरल हो जाएंगे कि आप भी हमारे लिए इतना महत्व रखते हैं, वो भी हमारे लिए रखते हैं ना, जैसे आपके साथ मेरा रिश्ता, वैसे उनके साथ रिश्ता, मेरे लिए तो सब बराबर है। फैमिली के अंदर है तो हमारे लिए तो सब बराबर है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। बाहर हैं, अगर जॉब में है, बिजनेस में है, तो आप ये समझ जाइए कि इस बिजनेसमैन उस बिजनेसमैन में ये चीज़ें करते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने किया है, ठीक है। आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया, आप समझ जाइए कि ये अपने हैं या पराए हैं। आपको पता है कि ये लोग कौन है। अभी पहचान और बताती जा रही हूँ तो और क्लियर होगा, कि बहुत से लोगों ने पर्सनल में भी लिखा है, मैसेज किया है कि किस तरीके से। कुछ लोगों को तो क्लियर हो गया रीडिंग देखती, लेकिन कुछ लोग इतने, कुछ सोल्स होती हैं जिनकी जर्नी शुरू नहीं हुई होती है ना, परेशानी और दिक्कतों की, तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर रिश्ते के साथ इतने अटैच होते हैं, चाहे वो अच्छा रिश्ता हो या गलत रिश्ता, वो समझ फ़र्क नहीं कर पाते। तो ये रीडिंग उनके लिए है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बताती हूँ, आपके दुश्मन आपसे मतलब आपके अपने हैं या पराए हैं, जो लोग भी आपसे जुड़े हैं उनको कैसे पहचानेंगे।
यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही है इस रीडिंग में कि आपके ऊपर बार बार एक चीज़ को रिपीट किया गया, समझ रहे हैं? रिपीटेशन किस चीज़ का, किस बात का, किस चीज़ का? आपके ऊपर बार बार सोच समझ कर स्ट्रेटेजिकली, एकदम कहते हैं ना, जो स्ट्रेटजी बनाकर चलता है, सोच समझ के चलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बार होना, सोच समझ कर दिमाग से मानसिक खेल खेला गया गाइस। और ये रीडिंग अभी चल रही है, ये चीज़ कुछ लोगों के साथ हो रहा है, हो चुका है जिनके साथ, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनके साथ जो समझ नहीं पा रहे हैं और प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके साथ चल रहा है, ठीक है गाइस। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, कौन अपना है कौन पराया है, पर मैं आपको दे रही हूँ कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, 101% हो रही हैं, हो चुकी हैं लोगों के साथ। इन चीज़ों को फेस करके बाहर निकल गए और उनको समय ने सब कुछ सिखा दिया। बट जिनको नहीं पता है, जो नहीं सीख पा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत सपोर्ट करेगा ये वीडियो, ठीक है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, करेगा तो बहुत अच्छा रेजोनेट करेगा, ऐसा लगेगा कि यस, ये सब कुछ मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वो सैडनेस को, वो सॉरो को, वो सारी रोने को, जो आप अकेले बैठकर रोए हैं, उनको फेस किया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, कुछ लोगों को ये हद तक इतनी परेशानियाँ हुई हैं लाइफ में कि सुसाइड अटेम्प्ट किया है आपने, ये कोशिश की है आपने, माने या ना माने। चलिए अभी इन कार्ड को बता दूं कि मानसिक रूप से आपके साथ एक गिमिक प्ले करना, गेम प्ले करना, ट्रिक के साथ सोच समझ कर कि क्या करना, अब इसके बाद क्या बोलना है, कहाँ पर किसको क्या बताना है, कितना नहीं बताना है, आपके खिलाफ किस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार करना है, आप किधर खुश हैं, आपकी खुशियाँ किधर जुड़ी हुई हैं, आप किस बात से दुखी हैं, आपका दुख किधर से जुड़ा हुआ है, ये बहुत प्रॉपर वे पर कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जामिन कर करके आपसे जुड़े रह करके एक एक बातें। और हो ना हो, कभी ना कभी इंसान जब सुखी होता, दुख में होता है, तो आपने दुख और सुख दोनों के टाइम आपने क्या किया है गाइस, जब आपका अच्छा टाइम था और दुख का टाइम था, दिल टूटा हुआ था, तब इंसान अपनी खुशियाँ और दुख और सुख दोनों बांटता है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि खुशी के मारे बहुत कुछ हम अपनों से बोलते हैं, बता देते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, दुख होता है तो हम अपनों के सामने रो देते, बोल उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। क्यों? क्योंकि ये इतने मानसिक रूप से इन्होंने एग्जामिन किया आपके साथ रह करके कि आपकी कमजोरियों को पकड़ा, इसकी कमजोरी क्या है, किस में खुशी है, किस में दुख है, और उसको उठा कर वार किया है, एक के बाद एक उठा के पटका है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, चीज़ों को अलग थलग कर देना, आपकी लाइफ से जो खुशियाँ थी या ग्रोथ थी, ग्रोथ नहीं होने देना। और कुछ लोग ऐसे थे जो आपके साथ जुड़े रहे और आपको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ग्रोथ हो, जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो मिलनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। जिस किस्म की आपको, आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, वो आपके अपने थे, वो आपके साथ जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं। भले वो आपको टाइम नहीं देते होंगे गाइस, रोज़ नहीं मिलते होंगे, रोज़ नहीं बात करते होंगे, रोज़ आपकी बातें नहीं शेयर करते होंगे, बट आपने जब जब उनको याद किया है या जब जब उनको पता चला अपने से कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके साथ बात की है, आपको रास्ता दिखाया है। यहाँ पर ये क्लियर है, ये उस तरीके के हैं इंसान ये लोग गाइस। जब इंसान बोलता है ना कि कितना गिर सकते हो, कितना गिर सकता है कोई, कितना उठ सकता है, कितना वो होता है, तो कुछ इस तरह के लोग थे जब आपकी लाइफ में यस एक दौर, एक समय या फैमिली में कुछ अचीव करना, मिलना, कुछ सक्सेस पाना, कुछ अच्छा करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से मिलना, किसी भी क्षेत्र में आपको लोग फॉलो कर रहे थे, लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं, तो ये उनमें से लोग हैं कि इन्होंने इतनी गहराई से एग्जामिन किया हुआ था कि कौन से लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, कौन से लोग हैं जो इनके दुश्मन है, कि किस बात पर इनको बड़ी खुशी मिलती है वहाँ चोट की जाए। तो ये इनके अंदर का भेड़िया जो था ना, तो ये शिकार करता था,
समझ रहे, मौके की तलाश में बैठा रहता था आपके इर्द गिर्द आस पास। जो आपसे जुड़े थे, जो आपको सपोर्ट करने वाले थे, वो गाइज वो ये लोग थे जो आपकी खुशी में खुश होना, जो आपके सक्सेस में साथ में खड़े हो जाते थे। आप ताज पहने तो उनको खुशी होती है, आप उनके साथ चलें तो उनको खुशी होती है, आप उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई बात शेयर करें, सुख दुख शेयर करें, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़े खुश हो जाते हैं। आपके साथ कुछ गलत होता है तो भी ये आपको आपके साथ रहते हैं, और अच्छा होता है तो भी आपके साथ रहते हैं। तो ये जो दूसरे लोग थे जिन्होंने आपके साथ इस तरीके से किया, तो ये वो भेड़िए हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपकी कमज़ोरियों का, दूसरे शब्दों में मैं यही बोलूँगी कि आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी फैमिली की कमज़ोरी, आपकी लाइफ की कमज़ोरी, आपकी पर्सनल स्टोरी, और जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपकी जॉब की कमज़ोरी, आपकी बिजनेस की कमज़ोरी जो थी, इनके पास A to Z स्टोरी, बड़ी बड़ी स्टोरी थी, और उस स्टोरी को इन लोगों ने जैसा चाहा, जिस तरीके से चाहा, आपकी लाइफ के खिलाफ, आपके खिलाफ यूज़ किया। उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की है गाइस जो आपके साथ जुड़े हुए थे। कुछ हद तक लोगों के मन में इन्होंने डाल दिया है गलत बातें, गलत सोच, गलत मानसिकता आपके खिलाफ। क्यों किया इन्होंने, क्यों की, अब रीज़न भी सुन लीजिए क्यों किया है। ये देखिए, ये इतने शातिर बदमाश हैं ये लोग कि जो आपको सपोर्ट करते थे ना, उनको ये लोग सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत इजहार करना, बड़ा अपनापन दिखाना, और उनको कभी ना कभी इन्होंने मतलब ज़बरदस्त तरीके से, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा हेल्प का हाथ रख देना, हेल्प कर देना। तो अगला क्या होता है, आप तो न्यूट्रल थे, आपको तो पता नहीं भाई मेरे पीछे क्या हो रहा है ना। तो जो एनर्जीज़ होती हैं, जो सही होती है, जो अपने रास्ते पर चल रही होती है, वो दाएं बाएं नहीं देखती हैं। लेकिन इनका जो मकसद था, ये आपके पुराने लोगों, जो आपसे पुराने समय से जुड़े हुए लोग थे, पुराने फ्रेंड सर्कल, पुरानी फैमिली, पुराने रिश्तेदारों, पुरानी जगह जहां आप रहते रहे, हो सकता है आज आप कहीं और शिफ्ट कर गए हो, लेकिन आपकी पुरानी जगह से जुड़े हुए लोग आपके आज भी आपके कनेक्शन उधर जा करके इन्होंने आपके वो किया, आपके सामने ऐसे बने रहेंगे कि आपके अपने हैं। ठीक है, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा, आपकी छोटी मोटी बातों पर आपका फेवर कर देंगे कि आपको शक ना हो कभी। लेकिन इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, और अब आप समझिए कि ये आपके अपने हैं या पराए हैं। आपसे जुड़े हुए लोगों के को दूर करने की कोशिश की, और ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपसे जो जुड़े हैं वो आपके कनेक्शन में रहें। ये कभी नहीं चाहते, आपके चारों तरफ से कनेक्शन को, कनेक्टिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका अच्छा व्यवहार, आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा एटीट्यूड, जो एक होता है इंसान जो सही जिम्मेदार होता है, एक पर्सनालिटी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रशंसा बहुत बार होता है, लोग आप इतने गुड लुकिंग क्यों हैं, आप इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं, आप इतने करेज के साथ कैसे अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, आपको इतनी अच्छी सक्सेस क्यों मिली, किसी भी तरह की अप्रिसिएशन, किसी भी तरह का आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली के अंदर कुछ अच्छा होना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल पसंद नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल इनको पसंद नहीं है, इनको आपकी रूटीन जो होती है सुबह से शाम तक की, इनको सब पता है, इनको बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आता गाइस, ये लिख कर रख लीजिए। ठीक है, और जो लोग पसंद करते हैं वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं, आपको पता है कि दुख में भी वो नहीं हटे आपके साथ, है ना, और वो आज भी जुड़े हुए हैं। अगर अब आप समझ जाइए कि ये कौन से लोग हैं। आपने इन पर विश्वास तो बहुत किया है गाइस, ये चीज़ कन्फर्म है कि आपने इनको अपना समझकर ऐसे लोगों पर विश्वास किया कि इन लोगों ने उस विश्वास को, मतलब जैसे आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो आपने अपने लाइफ की अपनी बातें, पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी, अपना प्लान बता दिया कि मेरा क्या प्लान है, क्या किस तरीके से स्ट्रेटजी कभी कुछ बता दी हो, या फैमिली के अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात कि भाई अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा ऐसा होगा, इस तरीके से ये कर रहे हैं हम लोग, या ऐसी प्रॉब्लम है तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने उस चीज़ को ना पकड़ लिया। इनके क्या क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा इन्होंने सेलिब्रेशन की है। ठीक है,
इनका तो ये समझ लो जो आपके अपने थे, तो आपके, मैंने बोला ना कि आपकी फैमिली से भी जुड़े होकर के भी वो आपके दुख में दुखी, आपकी खुशी में खुशी। भले ही ऐसे लोग आपका ज़्यादा नहीं टच में रहते हैं, लेकिन दूसरे तरह के लोग जो आपके अपने बनकर पराए बने हुए हैं, पराए हैं पर वो अपना बनकर सेलिब्रेट करना किसी भी चीज़ को। इन्होंने जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हुआ, कुछ अच्छा चीज़ हुई, कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ अचीवमेंट हुई, कुछ सक्सेस मिली, फाइनेंशियली मिली, इमोशनली आपके साथ कुछ अच्छा काम हो गया, कुछ ऐसी बात हुई जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गए, बहुत अपने आप को अपग्रेड कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा चलो ठीक है, अभी मैं अपने आप में और अच्छा वो करूँगा करूँगी। अगर इस तरह आप निगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी में आए, आप पुरानी प्रॉब्लम को फेस करके बाहर स्टेप आपने किया, नए तरीके से आ रहे हो, अपनी लाइफ में सुधार किया, कुछ कर रहे हो, जॉब है, बिजनेस है या फिर कुछ चीज़ है, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं, आपकी लाइफ में जो कलर है वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें वही चीज़ आती है, मैंने बोला ना कि ये लोग आध्यात्मिक भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन इनका लेवल वो नहीं गया, वो स्तर नहीं है, इनके अंदर वो सोच समझने की शक्ति नहीं, क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा है। ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अपने आप को बनाने की, तो इनकी पहचान होती है। ये सबसे ज़्यादा आपसे मालूम है, आप जिसके ऊपर विश्वास ना करिए, आपके सामने इतने पूजा पाठ करते मिलेंगे, इतने धर्म कर्म के काम करते मिलेंगे कि आपको यकीन ही नहीं हुआ कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया या करवाया, या इसने मेरे साथ ऐसा कर सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं आप यकीन करेंगे। तो ये लोग वो छुपे लोग हैं। अब आप समझ जाइए कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। यस, ये देखिए इनकी एनर्जी इस तरह की है। ये लेडीज़ जेंट्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मिली जुली आपके उसमें आ रही, हर एज ग्रुप से आ रही है। मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे 20 से आप 50-65 के बीच तक में, आप 70 तक आप ये लगा सकते हैं। तो इनको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इनको। इसकी वजह से इनका और भी ज़्यादा जो था कि मतलब जैसे आपके पास कभी ना कभी निगेटिविटी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी भेजना, निगेटिविटी को भेजना, आपका मॉरल डाउन करना, आपकी हिम्मत को तोड़ना, आपको मिसगाइड करना, समझ रहे हो। और बहुत सी बातें इन्होंने आपको आपके पास आकर किसी दूसरे के लिए बोला जो आप समझ नहीं पाए, लेकिन कैसे, डायरेक्ट वे पर नहीं। मैंने बोला ना, भेड़िए की तरह काम करना, मतलब इनकी जो सोच है वो आप समझ सकते हो कि क्यों करवाया। जो आपके पास आकर दूसरे के लिए बोल रहा है तो कन्फर्म है कि वो आपको नहीं, किसी और को नहीं छोड़ रहा, तो आपको कैसे छोड़ेगा। देखिए जो अपने हैं और हमारी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सच क्या है गलत क्या है उस चीज़ को ले जा रहे हैं और सामना कर रहे हैं, आमने सामने बैठाकर उसको बता रहे हैं कि इसने गलत किया, उसने गलत किया, तो वो चीज़ तो सच्चाई की होती है। वो तो फिर क्या डंका बजा के ठोक कर सबके सामने बोली जाती है, लेकिन ये लोग शांत बैठे रहते गाइस, ये छुपे रहते। ये पहचान है सबसे बड़ी बात। मीठे बने रहेंगे, छुपे रहेंगे, पीछे से काम करेंगे, आपके दुख में आके खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मेरा अपना है, दुखी हुआ था, मेरे को इसने ऐसा ज्ञान दिया था, ऐसे सांत्वना दी थी, भगवान पूजा पाठ की धर्म कर्म की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनकी जो टेंडेंसी है ना वो बहुत घटिया है। और इनको अभी पहचान लेंगे आप समय रहते तो आपको पता भी चल जाएगा, बहुत चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का नई शुरुआत हुई है, नई चीज़ों को गेन करना, पाना, मिलना, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो सही रास्ता सही मार्ग होता है। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने किसी के रास्ते नहीं रोके, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी के साथ टिट फॉर टैट करना कि तुमने आज किया तो कल मैं ऐसा कर दूंगा। जो इस मानसिकता के साथ नहीं रही, है एनर्जी आपकी है गाइस, ठीक है। गलतियां की, लेकिन आपने गलती को रिवर्स होकर के उन चीज़ों को पर पश्चाताप करना, माफ़ी मांगना, अपने आप में सुधार करना, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो उनको, जो आपके साथ थे, उनको तो बहुत अच्छा लगा कि इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, अच्छा लग रहा है, परिवर्तन लग रहा है, आप खुश रहते हैं।
क्योंकि उन्होंने आपके दुख और कष्ट को पहले देखा है, तो उनको खुशी होती है कि चलो अब चेंजेस आ रहा है, चलो अब कुछ अच्छा हो रहा है, अब इससे ना बोला जाए कि अपनी ज़िंदगी में खुश है तो इसको छोड़ दिया जाए, हम बीच में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये ऐसा दिल थाम कर आपके अपने लोग बैठे हुए हैं, आपके दिल को, आपके दिल से कनेक्ट हो करके आपकी वो नज़र बना कर बैठे हुए हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। आपके साथ इमोशनली हम जुड़े हैं। अगर हम आपको कुछ नहीं दे सकते तो एक प्यारा सा रिश्ता या रिलेशन दे सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी सांत्वना मिलेगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारे शब्दों का एक जो होता है अपनापन मिलेगा, जिसमें आप ढूंढते भी हैं गाइस। बहुत ऐसे लोगों को सर्च करते हैं, यहाँ पर यह एनर्जी है। यह एनर्जी ऐसी है कि जो बहुत अपनापन लिए घूमती है, बहुत प्यार करती है, बहुत टेंडरली केयर वाली एनर्जी है, बहुत बहुत मदर की तरह केयर करने वाली एनर्जी है। तो आप ऐसे लोगों की सर्च में रहते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है ना, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, पर आप उससे अटैचमेंट रखते हो। अटैचमेंट जाहिर नहीं करते हो, पर रखते ज़रूर हो, क्योंकि आपकी सोल जो है ना ऐसे लोगों को ढूंढती है, अभी भी ढूंढती है। आप अकेले में रोते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा रिश्ता क्यों नहीं रहा, मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों नहीं रहे, मुझे सपोर्ट करने वाला क्यों नहीं रहे। ये वो दर्द है गाइस, जब अकेले में इंसान बैठ कर रोता है और किसी ऐसे हाथ की सपोर्ट की इच्छा करता है कि अब तो कोई मेरा आकर हाथ थाम ले। ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो किधर क्या बुकार, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप बहुत ज़्यादा खोजते हैं, खोजबीन करते हैं, ढूंढते हैं। आपको ऐसा चाहिए कि कोई ना दे धन दौलत, ना दे आपको कुछ, लेकिन जो एक होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक रिलेशन होता है, चाहे वो रिश्ता माता पिता भाई बहन, परिवार से, परिवार के बाहर, दोस्त से, फ्रेंड से, जहाँ जॉब करते बिजनेस करते उधर से किसी से कनेक्शन, गहरा कनेक्शन आप ढूंढते, सर्च करते, जो सच्चा हो, जो यूज़ ना करे, जो आपको समझे। तो इन चीज़ों का फ़ायदा गाइज उन्होंने उठाया। इन चीज़ों ने, उन लोगों ने, जो अच्छे लोग थे तो वो तो आपके साथ आज भी जुड़े हुए गाइज, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग इस तरह के थे तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने आपको इमोशनली भी तोड़ा है, इमोशनली भी तोड़ा है कि आप किसी से अटैच ना हो पाओ, अपने आप में ही ख़त्म हो जाओ। आपके पुराने दुख दर्द या कुछ भी चीज़ है उनको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा र्यूमर, बदनामी करना, जो आप नहीं थे वो आपको बताया गया, वो आपके बारे में बोला गया। अब आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कि आपके अपने हैं या पराए हैं। ठीक है, आपने अपने आप को यूज़ होने दिया, इनको अपने आप को इनके हाथों खेलने दिया, यूज़ होने दिया। अब आप समझे या ना समझे, जब इन्होंने आपको यूज़ कर लिया, आपके अंदर की अच्छाई बुराई, क्या इनका पॉइंट है, वीक पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें जब इनको समझ में आ गई तो इनको ये चीज़ आ गया कि यस, अब इनकी लाइफ के कर्ता धर्ता निर्माता हम हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन गाइज उनको ये नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि आप किस एक टाइम, एक पीरियड होता है, एक समय तक ही इंसान गलत कर सकता है। आपका अपना अपना है, ये आपको एक 10 साल 20 साल नहीं समझ में आएगा, 30 साल में समझ में आ जाएगा, कोई कितना भी अनाड़ी होगा। लेकिन ज़रा भी आपकी एनर्जी पावर है तो आपको सेकंड लगते हैं समझने में। उनका बॉडी बिहेवियर कुछ और बोल रहा होता है, ये सबसे बड़ी पहचान है। उनका दिमाग कुछ और बोल रहा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उनकी ज़बान कुछ और बोल रही होती है। ज़बान आपको खुश करने की कोशिश करती है, माइंड आपको कट करने की कोशिश करता है, बॉडी बिहेवियर बैलेंसिंग करता है कि ये कुछ समझ ना पाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ। अब आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको रीड करना सीख जाएंगे तो आपको उस दिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइज ये आपका ऑरा है, ये आपका ऑरा है। एक्चुअली में उन लोगों ने एक जो चोला पहना है उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से जुड़े हैं, हम बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, हम बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम गरीबों को दान करते हैं, हम इस तरह हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं, हम बहुत भावुक हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। बहुत गलत फहमी है उनको अपने अंदर। ठीक है, अपने आप ही बनाई हुई गलत फहमी है ये। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं,
उनकी ये एनर्जी आपकी है, ये उनकी नहीं है, जो उन्होंने अपने आप में मान कर बैठे हुए हैं। तो जो आपके अपने हैं, ये आपकी एनर्जी उनके साथ मिलती है और आप जो चाहेंगे वैसा आपकी लाइफ में हो सकता है, चेंज हो सकती है सारी एनर्जीज। कौन अपना है कौन पराया है, इस चीज़ का आपको क्लियर कट अभी और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके अपने जो हैं आपको हमेशा मिलने नहीं आते हैं, ये भी कन्फर्म है। हमेशा बातें नहीं होती हैं आपसे, हमेशा कुरेद कुरेद कर नहीं पूछते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके अपने बनते हैं और ये लोग कुरेद कुरेद कर आपसे बातें पूछेंगे, आपको अक्सर मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, कहीं से क्लू कुछ मिल जाए आपका अपना बनकर। समझ रहे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आप किस तरीके से जी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टेप ले रहे हैं। बहुत सी XYZ जो आप बातों के दौरान इतना कुछ बोल जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं गाइस, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, आपने किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। अरे तो क्या हुआ, जो सही इंसान होता है ना वो डरता भी नहीं किसी से, बातें नहीं छुपाता। जो गलत होता है वो बातें भी छुपाएगा, गलत काम छुप करके भी करेगा, और आपके सामने कुछ और होगा, पीछे कुछ होगा। आपका एक ही रूप है, जो आज आप हैं वो पीछे भी है। आपने गलतियां की लेकिन उन गलतियों को संभाला। आप पहले कुछ और थे, आज आपने आपको ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपके अंदर एनर्जीज आ गई हैं, वो चीज़ें हो गई हैं। समझ रहे हैं। तो इन लोगों का ऐसा रहता है कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो बैलेंसिंग में आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कुछ लोगों ने आपकी कहीं बातें कुछ बोली और आपको पता चली, ये कन्फर्म है, और फिर इन लोगों ने आपने बातें कभी कुछ क्लियर की, सामने की, तो इन्होंने उस पर पानी डाल दिया, मैनिपुलेशन या दूसरे तरीके से बता दिया, और जिसके माध्यम से पता चली उसकी ही बुराई कर दी और उसी के बारे में 10 बातें आपको बता दी गई। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। और इस तरह का कैरेक्टर यहाँ पर मुझे ज़्यादा लेडीज़ दिख रही हैं, 2 पर्सन दिख रहे हैं, दो आदमी और एक लेडी। ये जबरदस्त तरीके की 2 लेडी हो सकती हैं, 2 आदमी हो सकते हैं, या एक लेडी और एक आदमी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए 3 कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं गाइस, 3 कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ये कंफर्म है। तो आप ये समझ लीजिए कि और ज़्यादा और क्या पहचान आपको बताऊं, उनको पसंद नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ मतलब अबंडेंस आए, या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, या अपने रास्ते में आगे जाओ, या कुछ भी एक अच्छी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में आओ, खुश रहो। इनको पसंद नहीं है जो आपके अपने हैं, वो आपको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सैड रहते तो बोलते हैं यार अपने आप को बिजी रखो यार, मत सोचो इन बातों को। ठीक है, तुम आगे का रास्ता देखो, तुम अपना फ्यूचर देखो, अपने अभी तुम जिस काम में बिजी हो वो करो। तो वो आपके अपने लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी इनको डाइवर्ट नहीं होने, इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना है, इसकी लाइफ चेंज हो जाए, संभल जाए, बन जाए किसी भी तरीके से। तो फाइनेंशियली भी आपको कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया होगा, भले ही छोटी मात्रा में, पर किया होगा, क्योंकि वो आपका हित चाहते थे गाइज, वो आपके अपने थे। कौन? और जब आपको पैसे की ज़रूरत थी तो जो जुड़े हुए थे वो हट गए, वो आपसे कुछ समय के लिए किनारा कर लिए। तो आपको ये भी समझना चाहिए, कुछ लोगों ने आपसे पैसे लेकर के ऐसा एहसान फरामोशी दिखा दी कि आपका लिया खाया, आपका हक मारा, और फिर उसमें एहसान फरामोशी जिसको बोलते हैं, पूरी स्ट्रेंथ पूरी चीज़ों के साथ आपके सामने आए और बातों को लीपा पोती की और दूसरों को कुछ और बताया। इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ है गाइस, गलत कामों का इतना, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के मतलब फ्लो के साथ ये बराबर आपके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, और इन्होंने इस तरीके के कदम उठाए। अब आप समझ सकते हैं कौन आपका अपना है, कौन पराया है। अब इससे ज़्यादा और क्या देखिए, आपने इनको अहमियत दी, आपने इनको रिस्पेक्ट दिया, आपने अपनी इमोशनल बातें इनको बताई हुई हैं। चीज़ों को एक तरीके से ये बोला जाए, अगर मैं देखूं तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं जो और निकल कर आ रहे हैं गाइस, कि अपना सीक्रेट कभी ना दें। गाइडेंस मेन ये है कि अपनी सीक्रेट्स कभी ना दें। आप कभी अपने इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फैमिली की जो एक होती है सारी बातें, कहीं ना कहीं हो जाती है, इधर से उधर चली जाती है। अगर आप नहीं बोले तो फैमिली मेम्बर को ये अनजाने में कोई अपना समझ कर कहीं किसी से बोल दिया तो वो 1 से 2, 2 से 4
हो जाती हैं गाइस। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और जो आपके अपने थे उन्होंने तो आपको सपोर्ट किया, बल्कि उन बातों को दबाया है, उन्होंने बहुत केयर की है आपकी कुछ कमज़ोरियों को, कुछ फैमिली की कमज़ोरियों, कुछ बातों को उन्होंने दबा लिया कि नहीं, इस चीज़ का किसी को मिसयूज़ नहीं करने देना है। ये देखिए, घर से बाहर बातें ना जाए, या दूसरे लोगों तक ये बातें ना जाए, या दूसरे लोग इसके ऊपर इसको परेशान ना करें। इस तरीके का सपोर्ट जो एक बड़े स्तर पर मिला, उनको समझ में आ गया। तो जो वो आपके अपने थे, उन्होंने अपने लेवल पर बहुत बड़े बड़े काम किया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो आपसे जो थोड़े इस तरह के लोग थे, गलत लोग थे, उन्होंने आपके लोगों का या आपसे जुड़े हुए लोगों का मिसयूज़ किया, दिमाग लगा करके किया, स्ट्रेटजी के साथ इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ बातें, इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ वहाँ फ़ोन करना, कॉल करना, उस पर बताना, वीडियो कॉल करना, इस तरीके से बताना, मिलकर जाना, मिलकर आमने सामने बैठकर बताना, मैसेज कुछ है, बात कुछ है, कुछ और मैसेज किसी को देना बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए गाइडेंस के रूप में भी हैं कि आपके बुरे वक्त में तो जब ये थे तो अलग हो गए, ठीक है, बुरे वक्त में इनको और आजमा लेना। एक और बड़ी गाइडेंस दे रही है, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात। जब कभी परेशानी आए, छोटी, भगवान ना करे मेरे व्यूअर्स को कभी कोई परेशानी आए, दिक्कत आए, कभी नहीं आएगी आप लोग के ऊपर, चिंता मत कीजिए। एंजल्स का प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आप सबके साथ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी की हेल्प की, तो ज़रूरी इनसे हेल्प मांगना। जिनके ऊपर भी आपको लग रहा है ये पॉइंट देखकर, हेल्प ज़रूर मांगना। देखना ये किस तरीके से दाएं बाएं होकर के निकल जाते हैं। यहाँ पर गाइस चीज़ें वही है, बात वही है कि बहुत बड़ी पहचान है। आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वॉट यू नीड एंड वॉट यू वॉन्ट। अब यहाँ पर आपकी नीड जो होगी गाइज, वो तो सबको पता है कि हमारी नीड है, चलो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। चीज़ें हमारे पास चल रही होती है, अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही होती है। हम अपनी आवश्यकताओं को आज नहीं पूरा कर पा रहे तो कल कर लेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन हमारे व्हाट यू वांट, आप को इमीजिएट क्या चाहिए, आपकी लाइफ में अभी क्या ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, जॉब ज़रूरी है जो जीने मरने के लिए ज़रूरी है, क्या आप चाहते हो अभी आज इस वक्त आपको सबसे बड़ी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो ज़रूरी होगा, नीड तो आगे पीछे हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। जब आपकी नीड आप अलग रख दीजिए, अगर आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है एग्जैक्टली इस टाइम पर, और उस वक्त आपको कोई छोड़ दे, दाएं बाएं हो जाए, आपको समझ करके भी ना समझे, आपकी बातों को इग्नोर करे, आपसे कटने लग जाए, बहुत बिजी होने का नाटक दिखाने लग जाए, आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करे, आपको उतना टाइम ना दे, तो समझ जाओ कि ये कौन है, मेरे अपने हैं या पराए हैं, समझ रहे हो। लेकिन जब आपकी नीड है और उसको भी कोई समझ ले, आपकी ज़रूरत तो ठीक है, ज़रूरत तो आप हाथ पैर मारेंगे, लाइफ को ख़त्म तो नहीं करता इंसान, करता ही है, कैसे भी करता है, मरकर जीता है, जीता है, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता है, अपने जितना अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो ज़रूरत होती है वो चीज़ों से फाइट करता है, ज़रूरत ये चीज़ होती है। लेकिन आवश्यकताओं को भी आपकी समझ ले कोई, आपका अपना वही है जो आपकी आवश्यकताओं को, कि चलो भाई इसकी लाइफ में ये भी ज़रूरी है, खा कमा रहा है, रह रहा है, चलो अभी इसकी ये ज़रूरत है, या चलो ये अपनी लाइफ में ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है, जी रहा है, गाड़ी इसकी चल रही है, चलने दो, लेकिन इसकी ज़रूरत ये है, अभी इसकी ये चीज़ हो जाएगी तो शायद इसकी लाइफ में और अच्छा प्रोग्रेस कर जाए। आपकी नीड को भी कोई समझने लग जाए ना गाइस, तो समझ जाना वो आपका अपना है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो। सोशली में भी तो बहुत चीज़ें होती हैं गाइज, हम किसी को समझ जाते हैं, इसकी लाइफ में ये ज़रूरत है, चलो आज इसका इतना बैंक बैलेंस नहीं है, नहीं कर पा रहा है, लाइफ से जूझ रहा है, तो इंसान क्या होता है, दूसरे तरीके से हेल्प कर देता है। बहुत हैवी एनर्जी है
यहाँ पर वो आपके अपने, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बोलता है। आपको आज नहीं कल वर्ल्ड से सपोर्ट मिलेगा, वर्ल्ड लेवल पर आपको मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका वो ऑरा है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है, आपकी चीज़ें, अपनी बातें आपको लोग फॉलो करेंगे। चाहे वो आपकी सोसाइटी के अंदर करें, चाहे आपको 10 लोग, 5 लोग करें, 1000 लोग करें, लाख लोग करें, कोई मायने नहीं रखता, पर आपको लोग फॉलो करेंगे, पर लोग आपको मानेंगे। आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है, आपकी सुंदरता हो या ना हो इसका मायने नहीं है। आपकी बातें, आपकी चीज़ें, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी कौन सी चीज़ किसको क्या अट्रैक्ट कर जाए, कौन सा बात आपका, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको समझना होगा गाइस कि जब विपत्ति के समय आपके साथ जो लोग चले, अब आप इतने बड़े हैं फिर भी आपने ऐसा मैसेज दिया कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन अपना कौन पराया। तो गाइस ये क्लियर किया है, बहुत हैवी एनर्जी थी। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में इतने धक्के खाए हैं ना कि वो शायद उन्होंने अपने आवाज़ को दबा कर रोए हैं, मुंह से, अपने हाथों से अपने मुंह की आवाज़ को दबा कर रोए हैं। लिटरली चीख कर, जैसा ऐसा लगता था कि आसमान फट गया, चीख कर रो ले, लेकिन उस चीख को भी उन्होंने दबा लिए। ये स्थिति हुई है। ये एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है मुझे गाइस। तो देखो, मैं बोल रही हूँ इनको, देखो भगवान बुद्धा की ओर देखो, नेगेटिविटी नहीं लाना है, पहचान आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, आप प्रोटेक्टिव हैं। ये आंख बंद कीजिए एक सेकंड के लिए और भगवान बुद्धा से बोलिए कि मुझे शांति दो, धैर्य दो, मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करो, ठीक है। ये अभी आपको तुरंत रिलीफ दे देंगे, तुरंत आपको एक एनर्जी का एहसास होगा। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।